मैंने बस अपने पति के चेहरे को हल्के से छुआ। उनके चेहरे में तुरंत भयानक खुजली होने लगी। वो बिना रुके खुजलाते रहे। मैंने जल्दी से उनके हाथ पकड़ लिए। वो 1 मिनट के लिए रुके, फिर खुजली और भी तेज हो गई। मुझे उनके हाथ कसकर पकड़ कर रखने पड़े जब तक कि वो सो नहीं गए। तब जाकर मैंने लाइट बंद की। अगली सुबह मैं सदमे में जम गई। उनके हाथ खून से भरे हुए थे और उनका चेहरा भी बुरी तरह नोचा हुआ था। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उठ गए। अजीब बात ये थी कि उन्हें रात की कोई बात याद नहीं थी। मैंने जल्दी से उनके घाव साफ किए और वो घबरा कर काम पर चले गए। शुरू में मैंने इसे ज्यादा गंभीर नहीं लिया, लेकिन जब मैं नाश्ते के लिए किचन में गई तो मैंने खून से भरे पैरों के निशान देखे। वो निशान सीधे बेडरूम तक जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और कुत्ते को बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। फिर भी मुझे इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उस रात मैंने उन्हें खुजलाने से रोकने के लिए उनके हाथों में कॉटन के ग्लव्स पहना दिए। मुझे लगा इससे वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आधी रात को वो अजीब तरीके से बिस्तर से उठे जैसे कोई कठपुतली हो और लिविंग रूम की तरफ चले गए। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और मैं उनके पीछे गई। वो फ्रिज के सामने खड़े थे, कच्चा मांस और अंडे खा रहे थे, यहाँ तक कि कच्ची मछली भी। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। ये नजारा देखकर मुझे उल्टी आने लगी। डर यहीं खत्म नहीं हुआ। अचानक वो मेरे पीछे आ गए और नल से पागलों की तरह पानी पीने लगे। कुत्ता डर के मारे चीखने लगा। मैं उन्हें वापस बेडरूम में ले गई और उन्होंने खिड़की खोली जैसे नीचे गिरना चाहते हो। मैंने उन्हें पकड़कर खींच लिया। उनका सिर लगा और वो जाग गए। उन्हें फिर भी कुछ याद नहीं था। अगले दिन मैं उन्हें अस्पताल ले गई कि डॉक्टर ने कहा कि उन्हें स्लीप वॉकिंग हो सकती है और वो सोते समय खतरनाक काम कर रहे हैं। घर वापस आकर मैंने सारे चाकू लॉक कर दिए, खिड़कियों पर गार्ड लगा दिए और यह सुनिश्चित किया कि वो सोने से पहले अपनी दवा लें। अगली सुबह उन्हें अभी भी सोता हुआ देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब मैं उठकर हाथ धोने गई तो लिविंग रूम बिखरा हुआ था। कुछ बहुत गलत लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और सदमे में जम गई। हमारा कुत्ता फ्रिज के अंदर जमी हुई हालत में था।